नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। पीएसयू कंपनी है, स्टॉक प्राइस 190 में है। Q1 FY23 के नंबर्स आए थे। नंबर्स की बात करते हैं। टोटल इनकम कितना बड़ा है, नेट प्रॉफिट क्या रहा है और अर्निंग पर शेयर क्या रहा है, तो इन पॉइंट्स की बात करेंगे। कैसे नतीजे रहे Q1 FY23 में, तो नतीजों को चेक करते हैं। स्टॉक प्राइस 190 में है। कुछ मित्रगण और सब्सक्राइबर ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में जानकारी भी चाह रहे थे, क्योंकि स्टॉक में गिरावट भी आई है दोस्तों। जून के महीने में 300 में था ये, और उससे पहले एक तेज़ी बनी थी, स्टॉक ऊपर की तरफ गया था, उसके बाद गिरावट देखने को मिली है। तो जिन निवेशकों ने ऊपर की तरफ लिया है या फंस गए हैं, तो स्टॉक प्राइस के अनुसार भी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटली देखते हैं कि पिछले 3 महीने में क्या कमाई रही है ऑयल इंडिया लिमिटेड की, और डिविडेंड अच्छा मिलता है दोस्तों। कंपनी के द्वारा डिविडेंड अच्छा मिलता है। बहुत सारे निवेशक इसको डिविडेंड के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो अपना अपना पसंद है कि कौन से कंपनी को रखें। पीएसयू कंपनी है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। Q1 FY23 के नंबर्स हैं ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, करोड़्स में नंबर्स हैं दोस्तों। और 30/6/2022 के क्वार्टर में इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं, तो 11,566 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है 30/6/2022 के क्वार्टर में, पहली तिमाही में। और Q4 में था 8,869 करोड़ का, और एक साल पहले 6,201 करोड़ का। तो रेवेन्यू बड़ा है। और कंपनी का अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम की बात करते हैं, तो देखिए जो टोटल इनकम आया है 11,645 करोड़ का है। Q4 में 9,294 करोड़ का था, एक साल पहले 6,276 करोड़ का। तो रेवेन्यू बढ़कर आया है Q1 FY23 में ऑयल इंडिया लिमिटेड का 11,645 करोड़ का रेवेन्यू है, टोटल इनकम है। अब एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, खर्चे की बात कर लेते हैं, और उसी के अनुसार प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस का कॉलम ये है। सीधे से टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं। 7,401 करोड़ का एक्सपेंसेस है, और इनकम है 11,645 करोड़। तो कंपनी को प्रॉफिट है। और प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करते हैं। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स 4,333 करोड़ का है, और Q4 में था 3,321 करोड़ का, एक साल पहले 1,678 करोड़ का था। और सीधे से प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं। और देखिए जो प्रॉफिट आया है कंपनी को, और सीधे से प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं, तो 3,230 करोड़ का प्रॉफिट आया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को दोस्तों। 3,230 करोड़ का मुनाफा है, प्रॉफिट है Q1 FY23 में। और Q4 में 2,527 करोड़ का प्रॉफिट था, और एक साल पहले इसी क्वार्टर में 1,214 करोड़ का था। साल दर साल के हिसाब से मुनाफा 2 से 2.5 गुना बढ़ा है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी देखते हैं तो 700 करोड़ का मुनाफा बढ़ा है। तो मुनाफा बढ़िया आया है, 3,230 करोड़ का मुनाफा है। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं 25.87 का इस क्वार्टर में, और Q4 में था 19.53 का, और एक साल पहले 9.72 का। Q1 FY23 में ऑयल इंडिया ने ज़बरदस्त नतीजे पेश किए हैं, अच्छे नतीजे आए हैं। टोटल इनकम 11,645 करोड़ का है, और प्रॉफिट की बात करते हैं तो 3,230 करोड़ का प्रॉफिट है। तो साल दर साल के हिसाब से 2 से 2.5 गुना बढ़ा है मुनाफा, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़कर आया है मुनाफा। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, एक साल का चार्ट है, और स्टॉक प्राइस है 190 में। देखिए 1-2 महीने पहले स्टॉक ऊपर की तरफ था, ये 297 300 के आसपास था 10 जून 2022 को, और उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक 230 225 के आसपास आया, और उसके बाद देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ गया 261
261 से लगातार एक तरह से फिसला है दोस्तों ये, और नीचे की तरफ 160-170 के आसपास आया। यहाँ पर थोड़ा बहुत रुका है स्टॉक और ऊपर की तरफ आया 190 में है स्टॉक प्राइस। 13/8/2022 को स्टॉक प्राइस 190 में है। नतीजे हम लोगों ने देखे, रिजल्ट देखा तो बढ़िया नतीजे आए हैं। तो ऊपर की तरफ स्टॉक अगर 200 के ऊपर अगर निकलता है तो इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा 218 का रहेगा दोस्तों। 218 से ऊपर की तरफ आएगा तो 224 से 230 तक स्टॉक प्राइस जाता हुआ दिखेगा। तो कहने का मीन्स ये है कि जिन्होंने ऊपर के लेवल पे स्टॉक को लिया है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। और 260 से जो गिरावट आई 29 जून 2022 को 261 में था, 261.60 तो यहाँ पर जाने तक थोड़ा बहुत समय लग सकता है। तो इस तरह का ट्रेंड ऊपर की तरफ का रहेगा और मार्केट में अगर गिरावट होती है, स्टॉक अगर नीचे की तरफ आता है तो 160-170 का इसको सपोर्ट मिलना चाहिए दोस्तों। तो ऑयल इंडिया का जो स्टॉक प्राइस का अगर मूव की बात करते हैं तो देखिए पिछले साल ये 163 में था, 160-163 में था। उसके बाद एक बड़ी तेज़ी आई, देखिए 250 पहुंच गया, उसके बाद फिर गिरावट आई। तो इस तरह का मूव रहा है दोस्तों। और ये कुछ समय जो है ऊपर की तरफ ही रहा, ये 221 से, और ऊपर का जो रेंज था इसका 240-250 के बीच घूमा कुछ समय तक, 30-40 पॉइंट के बीच घूमा। बट जो तेज़ी इसमें आई 218 से भागकर ऊपर की तरफ 300 तक पहुंच गया। तो बड़े बड़े एक तरह से इसमें मूव्स आते, तेज़ी आती है। फिलहाल 190 में है, तो जिन्होंने 190 में लिया है या अभी लिया है तो थोड़ा बहुत समय देना चाहिए। 218-230 तक जाता है तो फिर एक प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ इसमें कारोबार करना चाहिए। तो इस तरह से देख सकते हैं। जो ऊपर की तरफ ट्रैप हुए हैं तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है, अच्छा डिविडेंड मिलता है। तो ये ऑयल इंडिया का एक साल के चार्ट के अनुसार शेयर प्राइस का एनालिसिस है और Q1 के जो नतीजे आए थे उसका अपडेट था दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, मार्केट की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।